अस्सलाम गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट और बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट के बारे में। इसके बारे में बहुत सुना होगा आपने, क्योंकि ये काफ़ी फेमस दो टेस्ट होते हैं और काफ़ी हाई लेवल टेस्ट होते हैं सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में। और ये इनका क्या डिफरेंस है, ये आज मैं बात करूँगा और ये क्या होते हैं। तो ये दोनों मेथडोलॉजीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम आती हैं और जिनमें हम टेस्ट राइट करते हैं बिफोर और अलोंग साइड राइटिंग द एक्चुअल कोड। ठीक है, या तो हम कोड राइट करें उसके साथ या उससे पहले। ठीक है, दे एम टू इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ द कोड, इंप्रूव इट्स डिज़ाइन एंड फैसिलिटेट कोलैबोरेशन बिटवीन डेवलपर्स, टेस्टर एंड स्टेक होल्डर। इनका एम यही होता है कि भाई सॉफ्टवेयर की करेक्टनेस, सॉफ्टवेयर के कोड की करेक्टनेस, उसका डिज़ाइन अच्छा हो और वो जो है फैसिलिटेट करें कोलैबोरेशन बिटवीन डेवलपर, टेस्टर और स्टेक होल्डर को। ठीक है, उनका ये ब्रेक डाउन इनका इसका ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट होने वाला है, तो थोड़ा देख के आपने सुनना है। इसका प्रोसेस ये है कि जो टीडीडी होता है, जिसे कहते हैं टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, उसमें क्या कहते हैं, जो टेस्ट राइट करते हैं वो कोड से पहले राइट करते हैं, राइट बिफोर द कोरस्पॉन्डिंग कोड। द डेवलपमेंट प्रोसेस टिपिकली फॉलो अ रेड ग्रीन रिफैक्टर साइकिल। इसमें 3 फैक्टर साइकिल होते हैं, रेड ग्रीन और रिफैक्टर, सॉरी साइकिल्स बेसिकली। तो राइट ऑफ फेलिंग टेस्ट, इसमें रेड में पहले बेसिकली राइट ऑफ फेलिंग टेस्ट, पहले आपने फेलिंग टेस्ट लिखना होता है जो बेसिकली टेस्ट फेल होगा। ठीक है, इसका ये होता है कि स्पेसिफिक्स द बिहेवियर दैट डेवलपर वांट्स टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, वो बिहेवियर जो डेवलपर चाहता है उसमें इम्प्लीमेंट करना, इसका फोकस ये होता है, तभी वो टेस्ट को फेल करते हैं। मतलब कि अगर कोई डेवलपर चाहता है कि भाई ये कोड इस तरह फंक्शन करे कि ये काम हो जाए। ठीक है, कोई काम अगर फंक्शन है, ठीक है, तो जिस तरह का उसका बिहेवियर उसके मुताबिक वो चाहता है, तो वो इस तरह का टेस्ट लिखवाता है ताकि वो टेस्ट फेल करे। ठीक है, फिर क्या करता है ग्रीन, अब उसको काम करवाने के लिए राइट द मिनिमम अमाउंट ऑफ कोड नेसेसरी टू मेक द टेस्ट पास। पहले तो उसने फेल करवाया, अब उसको पास करवाएगा। पहले तो उसने वैसे ही चेक करना था ना उसका बिहेवियर, अब उसको फेल करवा सॉरी अब उसका पास करवाएगा ताकि वो अब उसका बिहेवियर चेक कर ले कि अब वो कंप्लीट काम कर रहा है कि नहीं। पहले उसने फेल करवाया ताकि बिहेवियर उसका देख ले कि वो अगर इंप्लीमेंट सही नहीं हो रहा तो फेल हो रहा है। जब जब उसका बिहेवियर ठीक हुआ, तो मतलब जब उसने चेक करना कि बिहेवियर ठीक हुआ है कि नहीं, तो वो कोड नेसेसरी उसके लिए राइट करेगा छोटा सा, जो टेस्ट को पास करवाएगा। ठीक है, मतलब कि कोड उसके लिए राइट करेगा जो टेस्ट पास करेगा। ठीक है, तो रिफैक्टर क्या होता है, रिफैक्टरिंग का मतलब होता है कि कोड को इतना छोटा कर दो, इतना मतलब कि कर दो कि वो कोड अच्छा तरह काम भी करे, एफिशिएंट भी काम करे, और वो उसकी कोडिंग साइकिल को, मतलब पूरा जो कोड है, पूरा स्ट्रक्चर उसको ख़राब भी ना करे, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी भी ना लाए, वो ईजी रहे और काफ़ी कंसाइज रहे। ठीक है, तो ये होता है रिफैक्टर द कोड टू इंप्रूव इट्स डिज़ाइन वाइल इंश्योरिंग दैट ऑल टेस्ट स्टिल पास। तो कोड को रिफैक्टर करते हैं ताकि वो उसका डिज़ाइन भी इंप्रूव हो, उसकी करेक्टनेस भी इंप्रूव हो और साथ में उसका टेस्ट भी पास हो। इसके बेनिफिट क्या है कि कोड इज थोरली टेस्टेड फ्रॉम द आउटसाइड, प्रोवाइड क्लियर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द कोड। तो उसकी पूरी बिहेवियर की जो कोड होता है ना, कोड की बिहेवियर की पूरी डॉक्यूमेंटेशन में मिलती है, तो इसमें ये फ़ायदा है। तो ये टीडीडी होता है कि भाई आपने टेस्ट राइट करना है कोड से के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, कोड से पहले एक उसके कोरस्पॉन्डिंग। तो फिर उसमें 3 फैक्टर होंगे, रेड ग्रीन और रिफैक्टर। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसके अंदर जो रेड ग्रीन और रिफैक्टर का प्रोसेस है, उसके बाद आ जाता है बिहेवियर डेवलपमेंट, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका फोकस क्या होता है कि ये फोकस करता है सिस्टम के बिहेवियर के अलोंग साइड द परस्पेक्टिव ऑफ स्टेक होल्डर। जो स्टेक होल्डर के परस्पेक्टिव के मुताबिक बिहेवियर ना सिस्टम का, उस पर भी फोकस करता है, उसके टेस्ट पर फोकस करता है। तो इट emphasizes collaboration between developer, tester and business stakeholder to define the verify the system behavior। इसमें 3 लोग जहाँ काम कर रहे होते हैं, डेवलपर, टेस्टर और बिजनेस का जो स्टेक होल्डर है, वो जो वेरीफाई करना चाहते हैं सिस्टम के बिहेवियर को। ठीक है, तो ये वेरीफाई कर पाता है बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट के जो टेस्टर, डेवलपर और जो बिजनेस स्टेक होल्डर है, वो सिस्टम के बिहेवियर को वेरीफाई कर पाए। स्पेसिफिकेशन का एग्जांपल है कैसे कि ये इनकरेज करता है, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट इनकरेज करता है द यूज़ ऑफ एग्जाम्पल सिनेरियोज। कुछ एग्जाम्पल सिनेरियोज होते हैं जिसको बनाए जाते हैं सिस्टम के बिहेवियर को जानने के लिए। ठीक है, कुछ सिनेरियोज होते हैं ना जो मतलब कि उनके लिए सेट किए जाते हैं, तो जाके जिससे उनका सिस्टम का बिहेवियर पता चल सके कि सिस्टम किस तरह बिहेव कर रहा है। ये सिनेरियो होगा तो ये बिहेव करेगा, ये सिनेरियो होगा तो ये बिहेव करेगा। अगर ये सिनेरियो गलत हुआ तो ये इस तरह सिस्टम को बिहेव करना चाहिए, अगर ये सिनेरियो ठीक है तो इस तरह का सिस्टम को बिहेव करना चाहिए। तो ये इस तरह का सिनेरियोज होते हैं। So these examples are often written in a human readable format using tool like Jenkins syntax to describe the behavior of the system in terms of user action and expected outcome। तो ये जार्किन्स में लिखी जाती हैं और जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, और ये डिस्क्राइब की जाते हैं इस तरह के हम जो इंसान है वो एक्शन जो कर रहे हैं उसके मुताबिक उसकी आउटकम्स आ रही हैं। ठीक है, जो मतलब कि सिस्टम का जो बिहेवियर है, वो इंसान जो एक्शन उस पर कर रहा है उसी के मुताबिक उसके आउटपुट्स आ रहे हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम इन टर्म ऑफ यूजर एक्शन एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स। तो जो यूज़र एक्शन उस पर कर रहा है उसी के मुताबिक उसका बिहेवियर है, उसके मुताबिक वो आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो
Automated acceptance testing, BDD promotes the use of automated acceptance testing that validates the behavior of the system from end to end। ठीक है, इसके जो सिस्टम की टेस्टिंग को वैलिडेट करने के लिए, बिहेवियर की वैलिडेशन के लिए ये टेस्ट राइट किया जाता है, ऑटोमेटेड टेस्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। दिस टेस्ट आर रिटन यूजिंग द सिनेरियो डिफाइंड इन कोलैबोरेशन विद स्टेक होल्डर एंड सर्व एज लिविंग डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सिस्टम बिहेवियर्स। तो ये होते हैं, ये जो टेस्ट रिटन लाइक लिखे जाते हैं यूजिंग द सिनेरियोज डिफाइंड इन कोलैबोरेशन विद स्टेक होल्डर की कोलैबोरेशन के साथ, और जो सर्व करते हैं एज अ लिविंग डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिस्टम बिहेवियर, मतलब कि ऑन द गो वो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन चल रही होती है, आपको पता चल होता है साथ साथ कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह बिहेव कर रहा है और किस तरह की ये सिस्टम बिहेव करेगा आगे। तो ये बेसिकली साथ साथ चल रहा होता है, तो ये आपको डॉक्यूमेंटेशन उसकी साथ साथ मिलती जा रही होती है। की डिफरेंस क्या है टीडीडी और बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट में? तो फोकस जो टीडीडी है, जो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में फोकस करता है ऑन राइटिंग टेस्ट टू ड्राइव डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड। ठीक है, तो बेसिकली कोड के टेस्ट को राइट करने में, डिज़ाइन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वाइल बीडीडी फोकस ऑन डिफाइनिंग एंड वेरीफाइंग, ये डिफाइन करता है, वेरीफाई करता है सिस्टम के बिहेवियर को, वो वेरीफाई करता है। जो दूसरा टीडीडी वो वेरीफाई करता है कि सिस्टम के डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन के कोड को, ठीक है, मतलब कि कोड के इम्प्लीमेंटेशन और उसके डिज़ाइन को, और ये वेरीफाई करता है सिस्टम के बिहेवियर को और उसके सिस्टम के बिहेवियर को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो बस यही है इसमें डिफरेंस। तो लैंग्वेजेस क्या होती हैं, जो टीडीडी होते हैं वो रिटर्न यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि टेस्टिंग फ्रेमवर्क जे यूनिट है जावा के लिए, और जो जो बीडीडी वो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, जो मतलब के बाद में कन्वर्ट कर दी जाती है किसी एग्जीक्यूटेबल टेस्ट में, जो यूज़ की जाती है कुकुम्बर के थ्रू। ठीक है, कन्वर्ट करने के कुकुम्बर के थ्रू और स्पेक फ्लो के थ्रू। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आई होगी है कि इसमें दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये दोनों होते क्या हैं, और बेसिकली टीडीडी क्या करता है और डीबीडीडी क्या करता है, इसके क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये यही था आज का लेक्चर, छोटा सा, और इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है आपको, मतलब कि इतना मतलब कि समझाया, इतना समझ आ जानी चाहिए आपको। तो बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ वापस। टीडीडी क्या करता है, टेस्ट राइट करता है कोड से पहले, और उसमें 3 रिफैक्टर होते हैं, ग्रीन रेड और रिफैक्टर। और जो होता है उसमें यही फोकस होता है कि भाई कोड की डिज़ाइन की और अच्छी तरह हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी तरह हो। बीडीडी फोकस करता है कि भाई वो उसकी सिस्टम की बिहेवियर को फाइंड करने में, ठीक है, उसको डिफाइन करने में, उसके बिहेवियर को और उसके बिहेवियर को पहचानने में, ठीक है, वेरीफाई करने में, और किसके पर्सपेक्टिव से, स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव से। बस इतना सही है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो को समझ आई होगी। आपको अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।